नहाय खाए के साथ तो हुई महापर्व छठ की शुरुआत। चैती छठ की इस पूजा में व्रती पहुंची गंगा घाट। माँ बाप के राज का दो जवाब। जदयू नेता ने तेजस्वी पर उठाया बड़ा सवाल, जारी किया पोस्टर। बस से चुनाव प्रचार करेंगे सीएम नीतीश। इस तरह मिलेंगे जनता से, करेंगे जनसभा। खुले मंच से गरजे तेजस्वी और सहनी, पीएम पर बरसे, सुनिए। मतदाताओं को जागरूक और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चल रहा जागरूकता अभियान। चुनावी मैदान में उतरी रोहिणी, पीएम पर साधा निशाना, कहा सबका मिल रहा साथ। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। आज नहाय खाए से चैती छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। भागलपुर के विभिन्न घाटों पर 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व आज से शुरू हो गया, जहां 13 अप्रैल को खरना तो 14 को पहला अर्घ और 15 अप्रैल को उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ इसका समाप्ति होगा। वहीं आपको बता दें कि आज छठ महापर्व को लेकर नहाय खाए को लेकर गंगा घाटों पर व्रतियों की काफ़ी भारी संख्या में व्रतियां गंगा घाट पर नजर आईं। वहीं आपको बता दें कि नहाय खाए का अनुष्ठान आज है। वहीं ऐसे में पंडित जी बताते हैं कि सनातन धर्म में चैती छठ का विशेष महत्व होता है। साल में 2 बार छठ का पर्व मनाया जाता है, पहला चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाने की भीम का कार्तिक मास की छठ का अधिक महत्व है। वहीं भागलपुर के विभिन्न घाटों पर चैती छठ के उपलक्ष्य पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए राहत और बचाव कार्य हेतु विभिन्न छठ घाटों पर गोताखोर और आपदा मित्र की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। मेरी बेटी को 7 महीनों में लड़का हो गया, शीशा में दिया, कई कष्ट से मांगे थे तो उसी तरह तेरे से कर रहे हैं। आज क्या था? आज कद्दू है। क्या दिन का पर्व होता है ये होता है 4 दिन का, लेकिन 3 दिन तो एकदम रहना पड़ता है खड़ा करना। आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मी देवी। आप कहाँ से आई है? बरारी से। प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि बिहार में 118 नरसंहार का 2 जवाब, माँ बाप के राज का 2 हिसाब। नीरज कुमार ने अपने बयान में लिखा है कि जवाब और हिसाब के बीच राजनीति की जो दूसरी पीढ़ी आई है वो कौन था? गुनाहगार जिसने दलित, शोषित, सामान्य समुदाय के लोगों का कत्लेआम मच गया। माँ करा रही थी, बच्चे रो रहे थे, कौन है इसका जिम्मेदार? वहीं इन सभी सवालों के साथ में तेजस्वी यादव से सवाल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जदयू के इस बयान पर आरजेडी ने पलटवार भी किया है और आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि अपराध के सवाल पर बोलने का कोई नैतिक हक जदयू के नेताओं को नहीं रह गया है। सारा पाप का श्रेय जदयू के शीर्ष नेतृत्व को है। बिहार सरकार का नेतृत्व कर रहा है। सवाल उठाता है कि किसने आयोग को भंग किया था जो अपराधियों और अपराधियों की शिनाख्त के लिए गठित की गई थी। माननीय तेजस्वी यादव जी, बिहार में हुए 118 नरसंहार का 2 जवाब, मां बाप के राज का 2 हिसाब। जवाब और हिसाब के बीच राजनीति की जो दूसरी पीढ़ी आई है, तो कौन है था गुनाहगार जिसमें दलित, शोषित, सामान्य समुदाय के लोगों का कत्लेआम मच गया था। मां करा रही थी, बच्चे कलवित हो गए। कौन है उसके लिए जिम्मेवार? और उस संबंध में कौन बताएगा कि इस गुनाह के लिए राजनीतिक संरक्षण देने का राजनीति में महापाप किसने किया? बिहार में पति पत्नी के शासन में सेवा भाव सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित रहा। आज भी उनका जनता से रिश्ता सिर्फ वोट लेने के लिए, उनका परिवार सिर्फ बेटा बेटी तक सीमित है।
पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस से चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के लिए पूरा देश परिवार है और मुख्यमंत्री नीतीश जी के लिए पूरा बिहार परिवार है। ऐसे में बस के द्वारा प्रचार में मुख्यमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकेंगे। वहीं इसे लेकर के बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने जानकारी दी है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार ही परिवार है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश परिवार है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी दिख जाता है। बिहार में पति पत्नी के शासन में सेवा भाव सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित रहा। आज भी उनका जनता से रिश्ता सिर्फ वोट लेने के लिए, उनका परिवार सिर्फ बेटा बेटी तक सीमित है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लोगों की उन्नति और समृद्धि के लिए जो काम किया है, वह बताता है कि वे पूरे बिहार के लोगों को परिवार मानते हैं। ये बिहार के अभिभावक हैं। एक अभिभावक को अपने परिवार के बीच जाना या रहना स्वाभाविक बात है। साथ ही एक अभिभावक अपने परिवार का मार्गदर्शक भी होता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को जनता के बीच जाकर यह बताना कि किसे अपना सांसद चुने, सामान्य सी बात है। यह आगाह करना भी लाजमी है कि थोड़ी सी भूल से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे चुनाव प्रचार कहें या एक अभिभावक को अपने परिवार के लोगों को हितकर सलाह देना। अगर मुख्यमंत्री जी विशेष बस से अपने परिवार के बीच जाएंगे तो वे अपने परिवार से ज्यादा लोगों से मिल सकेंगे। यह जरूरी भी है, क्योंकि हाथ में लालटेन लेकर कुछ लोग लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं। मतदाताओं को जागरूक और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चल रहा जागरूकता अभियान। पटना साहिब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पटना जिले का एक अंग है जहां पे वोटिंग परसेंटेज कम है और हमारा चिंता का विषय है। आज यहां पे दुर्गा गार्डन्स अपार्टमेंट जो है, यहाँ पे हम आए हुए हैं। प्रेसिडेंट साहब है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के। यहाँ पे नॉक द डोर कैंपेन है कि जिसमें हर मतदाता के पास हम लोग जा रहे हैं। उसमें नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, ICDS हो, हमारे PDS सप्लाई साइड हो और जितने भी कर्मी हो, विकास मित्र हो, सारे लोग जो है इसमें लगे हुए हैं ताकि मतदान का प्रयोग जो है पटना वासी जरूर करें। आई वोट फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे 37 वोटर्स है। अभी अध्यक्ष महोदय से भी हमारी बात हुई, इन्होंने कटिबद्धता जताई है कि हमारे जो अपार्टमेंट है उसमें से 100 आउट ऑफ 100% हम वोट करेंगे, मतलब 37 लोग जो है करेंगे। बूथ इनका नज़दीक सेंट जेवियर स्कूल में है। बूथ में जाने आने में कोई दिक्कतें हैं, किसी को अन्य दिक्कतें हैं, कोई थ्रेट परसेप्शन है, इस सब को भी जो है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो है आगे की जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़े। मैं पुनः एक बार जो है आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि निश्चित जो है लोकतंत्र के इस पर्व में आप पार्टिसिपेट करें और इसको मजबूत बनाएं। धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, मिलकर इसे मनाते हैं। देश की खातिर चलिए हम सब अपना वोट गिराते हैं। देश की खातिर चलिए हम सब अपना वोट गिराते हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, मिलकर इसे मनाते हैं। देश की खातिर चलिए हम सब अपना वोट गिराते हैं। देश की खातिर चलिए हम सब अपना वोट गिराते हैं। तो आप लोग जरूर वोट करें। आप चाहे जिसे भी चुनिए, लेकिन वोट देना नहीं भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। रोहिणी आचार्य 2 दिन के विराम के बाद अब फिर से प्रचार प्रसार में निकल गई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बहुत अच्छा उनका प्रचार प्रसार चल रहा है, जोरदार जनता का समर्थन मिल रहा है। वहीं पीएम मोदी पर भी बोलते हुए नजर आ रही हैं रोहिणी। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। 2 दिन के विराम के बाद आज जा रही है। कैसा चल रहा है आपका? कैसा चल रहा है? बहुत जोर शोर से चल रहा है प्रचार। अच्छा, नरेंद्र मोदी जब बिहार में तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हम करते रहेंगे। ईडी इतना कार्रवाई कर रही है, करना ही चाहिए। उनके अगल बगल जितने लोग भी सब पे कार्रवाई करना चाहिए। सकाए वॉशिंग मशीन में धुला करके अपने पास बैठा लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। आज नीतीश जी भी निकल रहे हैं यात्रा पर बस से। रोजगार चलिए उनको, हाँ, शुभ यात्रा करें। रोजगार मतलब नीतीश कुमार। रोजगार बेरोजगारी पे तो कोई मतलब कि बहस ही नहीं हो रहा है कि क्या रोजगार के लिए वो लोग
ये काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना, भूखमरी, महंगाई इतना हो रहा है, उस सब विषय पे बात उनको करना ही चाहिए। चलिए अपना हिसाब किताब वो जनता के बीच में लेके जाएं, दे जनता को। मीसा भारती ने जो कहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? मीसा भारती ने जो कहा है, मीसा भारती जी आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। चलिए प्रणाम। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।